हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एलिक्सर इंस्टीट्यूट। मैं सतीश कुमार एक बार फिर से ले आया हूँ आपके लिए आज एक और नया टॉपिक। इस बेसिक इंग्लिश कोर्स की कंटिन्यूसली जो हमारी सीरीज चल रही है उसमें मैं आपको बार बार एक बात कहता हूँ कि देखिए, बिना कॉन्वर्सेशन के, बिना प्रैक्टिस के इंग्लिश संभव नहीं है। ये बड़ी अजीब सी चीज़ है कि कुछ लोगों को आज भी ऐसा लगता है कि हम बिना प्रैक्टिस के सारी की सारी चीज़ों को सीख सकते हैं। स्पेशली लैंग्वेज के स्तर पर मैं आपको बात कर रहा हूँ। देखिए, किसी भी चीज़ की प्रैक्टिस उसमें परफेक्शन लेकर के आती है। ये बड़ी जनरल सी चीज़ है। किसी भी चीज़ की प्रैक्टिस जब आप करते हैं तो उसमें आपको एक परफेक्शन देखने को मिलता है अपने अंदर। या कोई भी व्यक्ति जब किसी काम को करता है और उसे बार बार करता है तो उसको एक परफेक्शन देखने को मिलता है। आपने सुना होगा, करत करत अभ्यास तजन्मति होत सुजान। भाई, जब आप लगातार अभ्यास करते हैं ना, लगातार जब आप किसी चीज़ का अभ्यास करते रहते हैं तो आप उसमें बहुत ज़्यादा मंझ जाते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ, देखिए, पढ़ना स्पोकन में किसी काम का, अगर मैं कहूँ किसी काम का नहीं है तो थोड़ा बेकार रहेगा। मैं कह रहा हूँ केवल 10% काम का है। आप लैंग्वेज सीख रहे हैं ना, तो आपका पढ़ना केवल आपको 10% काम में आएगा। और अगर आप लैंग्वेज सीख रहे हैं तो भैया 90% जो काम में आएगा वो आपको बोलने का अभ्यास ही आएगा। ये ध्यान रखिएगा। बिना अभ्यास के बोलना ये शायद संभव नहीं हो सकता है। आपको बोलने की प्रैक्टिस लगातार करनी पड़ेगी। देखिए, हम हिंदी भाषी हैं, या जो भी इस वीडियो को आप देख रहे हैं, आप कोई भी भाषा के वासी हो सकते हैं, यानी कोई भाषा आप जान सकते हैं, कोई भी भाषा आपकी मूल हो सकती है। लेकिन जब भी आप उस भाषा के अलावा किसी दूसरी भाषा की तरफ जाते हैं तो आपको उतना माहौल भी नहीं मिल पाता बहुत ज़्यादा बोलने का। सपोज करें मैं हिंदी भाषी हूँ, मैं 24 घंटे हिंदी के माहौल में रहता हूँ और वहाँ मैं 1.5 घंटे के लिए केवल अगर अंग्रेजी में जाता हूँ तो 1.5 घंटा उस 22.5 घंटे पर भारी नहीं पड़ेगा। इसीलिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके मैं प्रैक्टिस करूँ, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके मैं उस चीज़ का अभ्यास करूँ। और मैंने आपको पहले ही बताया कि अभ्यास की वीडियोस भी इसी चैनल पर मैंने डाली हुई हैं। आपको कॉन्वर्सेशन बाय सतीश सर वाली प्लेलिस्ट में आप चले जाइएगा और लगातार और ज़बरदस्त तरीके से प्रैक्टिस कीजिएगा। मैं कह रहा हूँ, आप बहुत ज़्यादा वीडियोज़ एक दिन में अगर नहीं देखते, केवल एक वीडियो की प्रैक्टिस अगर आप रोजाना करते हैं तो 3 महीने के बाद में आप खुद मुझे एक कमेंट देख करके कहेंगे कि सर, मेरी इंग्लिश जो है वो पहले से बेहतर हो गई है। माने लगातार बेसिक इंग्लिश कोर्स की वीडियोस को देखते रहें और लगातार हमारी प्लेलिस्ट कॉन्वर्सेशन बाय सतीश सर में जाकर के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। नए नए वर्ड्स वहां से ले सकते हैं, कुछ डेली यूजेज सेंटेंसेस वहां से ले सकते हैं। और आप बराबर जब उसकी प्रैक्टिस करते हैं तो आपको फील होगा कि आपके माइंड का जो प्रोसेस है इंग्लिश के लिए वो थोड़ा बेहतर होता हुआ जा रहा है। चलिए दोस्तों, आज आता हूं मैं अपने टॉपिक पर, और टॉपिक है हमारा कैन। देखिए, इंग्लिश के कुछ इजीएस्ट टॉपिक्स में से एक है, इंग्लिश के कुछ बहुत बहुत आसान टॉपिक्स में से एक है। और इतना आसान है कि शायद इंग्लिश में 2-4 चीज़ें ऐसी हैं जो इतनी आसान कहलाई जा सकती हैं, इतनी आसानी से आपके दिमाग में आ सकती हैं। कैन का मतलब होता है दोस्तों सकना। सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको हिंदी में सकना। कैन का मतलब होता है सकना। देखिए, जब भी कोई व्यक्ति, कोई जानवर, कोई मशीन, किसी का भी जब आप पावर दिखाएं, जब आप किसी की ताकत दिखाएं या किसी की एबिलिटी दिखाएं या किसी का कोई स्किल दिखाएं, देखिए, किसी की कोई ताकत दिखाएं, किसी की कोई क्षमता दिखाएं, किसी की कोई स्किल दिखाएं, कोई कौशल दिखाएं, तब हम वहाँ कैन के नियमों का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, हिंदी में जब हम लोग बात करते हैं तो हिंदी में हम लोग कह सकते हैं, जब हमें कोई अपनी पावर दिखानी है या दक्षता दिखानी है या फिर अपना कौशल दिखाना है तो हम बोल सकते हैं। जैसे मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, कोई पजल है वो सॉल्व नहीं हो पा रही है तो मैं कह रहा हूँ कि मैं ये पजल सॉल्व कर सकता हूँ, मतलब मेरे अंदर इस पजल को सॉल्व करने की ताकत है, यानी कि मैं ऐसा करने की क्षमता रखता हूँ। मैं मैदान में बल्ला लेकर के पहुंचा और जीतने के लिए 1 बॉल में 6 रन चाहिए और मुझे अपना विश्वास है और मैं कह रहा हूं कि मैं छक्का लगा सकता हूं। मैंने छक्का लगाने का स्किल, छक्का लगाने की ताकत, छक्का लगाने की पावर मेरे अंदर है। मैं अंग्रेजी पढ़ा सकता हूं। आपके अंदर भी कोई ना कोई ताकत होगी, आपके अंदर भी कोई ना कोई एबिलिटी, कोई ना कोई हुनर, कोई ना कोई स्किल, कोई ना कोई क्वालिटी होगी आपके अंदर भी। तो किसी भी चीज़ की जो आपकी क्वालिटी है, कोई भी जो आपकी पावर है, कोई भी जो आपकी एबिलिटी है, उसको बताने के लिए आप कैन के नियमों का प्रयोग कर सकते हैं। मैं हिंदी में बता रहा था और मैं आपको 2-4 और सेंटेंसेस करा दूं ताकि आप बेहतर तरीके से उसे समझ जाएं। जैसे मैं जा सकता हूं, मैं आ सकता हूं, मैं पढ़ सकता हूं, मैं पढ़ा सकता हूं। ये पजल तो मैं सेकंड्स में सॉल्व कर सकता हूं। मैं अंग्रेजी पढ़ा सकता हूं, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं, मैं अंग्रेजी लिख सकता हूं। तो इन चीज़ों को बोलने के लिए आप कैन के नियमों का प्रयोग करेंगे। अगर हम एफर्मेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं, हाँ मैं कोई चीज़ बोलनी है, हाँ मैं अंग्रेजी लिख सकता हूं, मैं अंग्रेजी
अंग्रेजी पढ़ा सकता हूं, वे आ सकते हैं। हाँ भाई, इस बंदे को भेजो, इस खिलाड़ी को भेजो, यह छक्का मार सकता है, तो भैया छक्का मारने की एबिलिटी उसके अंदर है। मैंने भी कुछ देर पहले कहा था मैं अंग्रेजी पढ़ा सकता हूं, यानी कि अंग्रेजी पढ़ाने की एबिलिटी मेरे अंदर है। अक्सर इन वाक्यों के जो लास्ट में आता है वो आता है सकता हूं, सकती हूं, सकता है, इस तरीके से करके आता है। आपको फिर भी जो आपको प्रायोरिटी याद रखनी है वो ये रखनी है कि आप किसी की पावर शो कर रहे हैं, आप किसी की एबिलिटी शो कर रहे हैं, आप किसी की दक्षता, किसी की स्किल शो कर रहे हैं, वहां आप कैन के नियमों का प्रयोग करेंगे। मैं जा सकता हूं, आ सकता हूं, खा सकता हूं, सो सकता हूं, उठ सकता हूं, बैठ सकता हूं, पढ़ सकता हूं, पढ़ा सकता हूं। किसी और की भी अगर आपको बात करनी है तो सबसे पहले सब्जेक्ट के रूप में लगा दीजिएगा, जो भी है, मैं, तुम, वे, वह, हम, जो भी है। उसके बाद में आपको लगाना है कैन, और कैन के बाद में लगानी है कोई भी वर्ब, वर्ब यानी कि कोई भी काम, आना जाना, खाना पीना, सोना उठना, बैठना, देखना, बोलना, पढ़ना, पढ़ाना, जो भी है वो यहां लगा दीजिएगा। मैंने अपने लिए बोला मैं पढ़ा सकता हूं, भाई पढ़ाने की एबिलिटी मेरे अंदर है, मैं आपसे बोलूं मैं पढ़ा सकता हूं, तो पढ़ाने वाला कौन है, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाइएगा, मैं हूं, तो मैंने अपनी अंग्रेजी लगा दी आई। आई के साथ में आएगा कैन, और कैन के बाद में किस काम को करने की ताकत मेरे अंदर है, किस काम को करने की पावर मेरे अंदर है, मैंने वो बताया पढ़ाना, तो पढ़ाने की अंग्रेजी लगा दीजिएगा, तो बनेगा टीच, और पूरा सेंटेंस बनता है दोस्तों आई कैन टीच। मैंने कहा मैं दौड़ सकता हूं, तो मैंने बोला आई कैन रन। मैंने कहा वह आ सकता है, तो मैंने बोला ही कैन कम। मैंने बोला भैया वह बोल सकता है, हाँ उसको अंग्रेजी आती है, हमारे गांव में एक अंग्रेज आ गया, उससे कोई नहीं बात कर पा रहा। उसके बाद में एक लड़के को बुला करके लाए, वो कहीं अंग्रेजी सीखता था, और उसके बारे में चर्चाएं हो रही थी कि भैया वह बात कर सकता है क्योंकि उसे अंग्रेजी आती है, तो वह बात कर सकता है, कोई थर्ड पर्सन है, हम ही की बात कर रहे हैं, ही के साथ में लेकर के आएंगे कैन, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा ही था, और उसके बाद में हम लोगों ने लगा दिया कैन। कैन के बाद में मैंने वर्ब ले आया, वर्ब मतलब कोई भी काम, तो यहां तो भैया काम बोलना, तो हमने पूरा सेंटेंस बोला ही कैन स्पीक, वह बोल सकता है, ही कैन स्पीक, वह आ सकता है, ही कैन कम, मैं जा सकता हूं, आई कैन गो। जितने भी सेंटेंस एफर्मेटिव में आपको बनाने हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाइए, फिर कैन लगाइए, उसके बाद में वर्ब लगा दीजिएगा। अगर आपको नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करनी है, नहीं यानी कि नकारात्मक वाक्यों की अगर आपको बात करनी है, तो आप सबसे पहले लेकर के आएंगे सब्जेक्ट को, यानी कि काम को करने वाला या ना करने वाला जो भी है उसको सबसे पहले ले आइएगा। उसके बाद में आप लेकर के आइएगा कैन नॉट, और कैन नॉट के बाद में लेकर के आइएगा वर्ब। दोस्तों मैंने कैन को नॉट के साथ में चिपका करके रखा है, हालांकि आप चाहें तो कैन को नॉट से अलग भी कर सकते हैं। देखिए 3 तरीके से लिखा जा सकता है ये, एक लिख सकते हैं हम कांट, एक कर सकते हैं कैन नॉट, और एक कैन के साथ नॉट को अलग करिएगा, साथ मत रखिएगा, कहने का मतलब ये है। देखिए तीनों चीजें सही है। कैन नॉट एक कंबाइंड फॉर्म है कैन के साथ नॉट की, कैन नॉट भी एक कंबाइंड फॉर्म है लेकिन उसमें कोई बदलाव नहीं होता है, और कैन के साथ नॉट बिल्कुल अलग अलग, दोनों सेपरेट वर्ड्स हैं, दोनों को अलग अलग रख दिया। अब मैं थोड़ा अंतर बता देता हूँ इसमें अंतर क्या है। देखिए स्टैंडर्ड राइटिंग की अगर आप बात करते हैं, फॉर्मल राइटिंग की अगर ये बात करते हैं आप, तो फॉर्मल राइटिंग में जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कैन नॉट है वो ये है, यानी कि ये ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। असल में दोनों का मतलब एक ही होता है, मतलब में कोई अंतर नहीं है। कैन के साथ नॉट को अलग कर दीजिएगा, या कैन के साथ नॉट को चिपका दीजिएगा, या दोनों का कंबाइंड फॉर्म बना दीजिएगा, कोई अंतर नहीं है दोस्तों। इसीलिए तीनों में से जो चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने कैन के साथ नॉट जोड़ करके इस्तेमाल किया है ताकि आप स्टैंडर्ड, यानी कि अगर मैं कहूँ तो स्टैंडर्ड राइटिंग का फॉर्मल जो आप फॉर्म है वो इस्तेमाल कर पाए। तो मैंने आपको बताया अगर मना करना है तो आप कैन के साथ नॉट लगा करके मना कर सकते हैं। उसके बाद में आता है, जैसे मैंने सेंटेंस बोला मैं नहीं जा सकता, आई कैन नॉट गो, भाई हो सकता है मेरे पैर में मोच हो, मैं बोल रहा हूं भाई मैं नहीं दौड़ सकता, तो आई कैन नॉट रन। मैंने कहा मैं नहीं उठा सकता, कोई बहुत वजनी चीज़ है, कोई बहुत ज़्यादा वेट है किसी चीज़, मान लीजिएगा मैंने बोला 20 किलो वजन के लिए, तो मैंने बोला भाई मैं नहीं उठा सकता, आई कैन नॉट लिफ्ट। कितना उठाना है? 20 किलो, तो आई कैन नॉट लिफ्ट 20 kg, मैं 20 किलो वजन नहीं उठा सकता। मैं नहीं दौड़ सकता, आई कैन नॉट रन। मैं नहीं आ सकता, आई कैन नॉट कम। मैं आ सकता हूं तो आई कैन कम। मैं पढ़ा सकता हूं तो आई कैन टीच। मैं नहीं पढ़ा सकता तो आई कैन नॉट टीच। अब जो कर सकते हैं कैन लगाइए, जो नहीं कर सकते हैं वो कैन के साथ नॉट लगाइएगा। अब आप इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की अगर आप बात करेंगे तो क्वेश्चन अगर आपको पूछना है भाई क्या आपके अंदर ये ताकत है, क्या आप खली से लड़ सकते हैं, क्या आप 10 किलोमीटर लगातार दौड़ सकते हैं, क्या आप बिना रुके अंग्रेजी बोल सकते हैं, कितनी क्षमताएं पूछनी है, कितने स्किल्स अगर आपके जानने, किसी की अगर एबिलिटी आपको जाननी है, किसी की पावर, किसी के स्किल्स अगर आपको जानने हैं,
तो भैया कैन सबसे पहले लगाइएगा, कैन के बाद में आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आएगा कोई भी वर्ब। मुझे जानना है आपसे, क्या तुम कार चला सकते हो? ऐसी किसी जगह हम जाकर के फंस गए जहां कार तो हमारे पास है लेकिन कोई भी ड्राइवर मुझे नजर नहीं आ रहा, उस स्टेटस में मैं आपसे पूछ रहा हूं भाई, क्या तुम कार चला सकते हो? कैन यू ड्राइव कार? क्या तुम बाइक चला सकते हो? कैन यू राइड बाइक? देखिए, चार पहिए जो वाहन होते हैं उनके लिए हम लोग ड्राइव का इस्तेमाल करते हैं और जो दो पहिए वाहन होते हैं उनके लिए हम राइड का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, बहुत सारी सिचुएशंस तो ऐसी भी होती हैं जहां ना राइड का इस्तेमाल किया जाएगा ना ही ड्राइव का इस्तेमाल किया जाएगा। ऐसी सिचुएशंस में हम देखेंगे पहले वाहन क्या है, उसके बाद में ही हम बात करेंगे, क्योंकि कुछ के लिए पुल आता है, कुछ के लिए नेविगेट भी आ जाता है। तो मैंने आपको जो बताया अभी तक, मैंने आपको बताया पॉजिटिव सेंटेंसेस अगर आपको बोलने मैं कर सकता हूं, कोई भी किसी काम को कर सकता है, तो आप कैन के साथ वर्ब लगा दीजिएगा। सबसे पहले सब्जेक्ट, मैं हूं तुम आए, तुम हो तो यू, वे हैं तो दे, हम हैं तो वी, वह है तो ही, लड़की है तो शी। कैन, कैन के बाद में वर्ब लगा सकते हैं। उसके बाद में नहीं कर सकते, कोई ऐसी चीज है जो मैं नहीं कर सकता, मैं छत से नहीं कूद सकता, मैं नहीं दौड़ सकता, मैं नहीं पढ़ा सकता, मैं नहीं लिख सकता, मैं नहीं खेल सकता, छक्का तो भैया मुझसे नहीं लग सकता, मैं छक्का नहीं लगा सकता, तो आई कैन नॉट हिट सिक्स। हाँ, मैं छक्का लगा सकता हूं तो आई कैन हिट सिक्स। अब अगर आपको बात करनी है, पूछना है, क्या तुम दौड़ सकते हो? क्या तुम जा सकते हो? क्या वे आ सकते हैं? क्या हम पढ़ा सकते हैं? क्या वह लिख सकता है? क्या तुम लिख सकते हो? क्या तुम गाना गा सकते हो? पर दूसरे की किसी की पतंग उड़ानी है, पतंग काटनी है, और मुझ पे तो पतंग उड़ानी भी नहीं आती, क्या तुम पतंग उड़ा सकते हो? कैन यू फ्लाई काइट? तो आप लोग कैन, कैन के बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब। अब दोस्तों, इसी का एक और पैरेलल वर्ड मैं आपको बता दूं, मे है, लेकिन मैं इस वीडियो में आपको नहीं बता रहा हूं, मैं बताऊंगा मैं आपको अगली वीडियो में। इन दोनों को पैरेलल रख करके बताऊंगा कहां कैन इस्तेमाल कर सकते हैं, कहां मे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसीलिए लगातार वीडियोस को देखते रहिएगा, इंफॉर्मेशन के लिए, जानकारी के लिए, अपने ज्ञान के वर्धन के लिए। थैंक यू वेरी मच ये वीडियो पूरा देखने के लिए, धन्यवाद।